अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, शायद ही आपने इस तरह की कोई वीडियो देखी हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माई स्टेटस। माई स्टेटस क्या है जो हम अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर लगाते हैं। आखिर हम किस लिए ये लगाते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और हमें आने वाले वक्त में इसका क्या नुकसान हो सकता है। जो शख्स भी ये वीडियो देख रहा है उससे यही गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके मत देखे और वीडियो पूरी देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब हम अपनी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ऑन करते हैं, हमें कुछ स्टेटस नज़र आते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदारों के, कुछ हमारे दोस्तों के और कुछ हमारे बिल्कुल ही करीबी भाइयों के और इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स के। ये स्टेटस हमें तमाम सोशल ऐप्स पर मिलते हैं। क्या कभी माई स्टेटस का उर्दू में तर्जमा करके देखा है? यकीनन नहीं। अगर तर्जमा किया होता, गाने और टिकटॉक पर नाचती हुई लड़कियों के स्टेटस ना लगाते। दरअसल स्टेटस अंग्रेज़ी का अल्फाज है, उर्दू में इसको हैसियत कहते हैं और इसके अलावा दर्जा, बैकग्राउंड, औकात और हालात। और इसका मतलब कि हम किस हाल में हैं। कि अब हम इस हाल में हैं कि अपनी माएँ, बहनें और बेटियों के स्टेटस देखते हैं और हम उन्हें खूब लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं ताकि वो हमारे कमेंट्स पढ़ के हमें जवाब दें। पता है आपको कि इस्लाम में औरत की क्या कदर है? इस्लाम में तमाम मुसलमान एक दूसरे के बहन भाई हैं। और पता है आपको कि जब आप स्टेटस लगाते हैं, आप देख रहे होते हैं कि हमें लाइक और कमेंट्स खूब मिल रहे हैं। जब आप स्टेटस लगा लेते हैं ना, और उसे जो जो इंसान देखता है, बस आपने तो अपने गुनाहों का खाता खोल दिया। चाहे आप कुछ भी ना करें, जहाँ जहाँ तक वो स्टेटस जाएगा और उन तमाम को गुनाह तो मिलेगा ही। और जितने गुनाह उन तमाम को मिलेंगे, उतने गुनाह आपके नामा अमाल में भी लिख दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई और गुनाह भी आप इस दुनिया पर छोड़कर चले जाएंगे। आपके मरने के बाद भी आपके गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। इसलिए इस गुनाह से बचना चाहिए। अगर आपको इतना भी शौक़ है स्टेटस लगाने का, तो आप इस्लामी स्टेटस लगा सकते हैं। इसके अलावा मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ भी बन सकते हैं। पोट्री या सेक्स लगाने वालों पे मेरा एक सवाल है, क्या आपको अपनी मोहब्बत या प्यार मिल जाता है, या फिर आपका महबूब आपके स्टेटस को देखकर आपको कॉल करता है? क्या ऐसी हरकत करने से हमें सुकून मिलता है? पता है, जब आप ऐसे स्टेटस लगाते हैं तो ऐसे में लोग कहते हैं इसकी तरबियत ही ऐसे की गई है, तो आपकी वजह से आपके माँ बाप के ऊपर उंगली उठती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस तरह के स्टेटस ना लगाया करो। मौत का कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकती है। और अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार और अपना एहतराम स्टेटस के ज़रिए लोगों को मत बताओ। अगर अपनी वैल्यू और इज़्ज़त लोगों को दिखाना चाहते हो तो इस्लामी स्टेटस लगाओ, ताकि आपके मरने के बाद भी ताकि लोग आपको अच्छे स्टेटस लगाने की वजह से याद कर बैठें। कितने अच्छे लोग हैं आप, क्यों शैतान के बहकावे में आ रहे हो? बस अपने आप से आज ये अहद कर लो, नाचती हुई लड़कियों और गानों के स्टेटस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। आज से हम बुरे स्टेटस नहीं लगाएंगे। दोस्तों, इस तरह की दीनी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की कोई और दीनी और मालूमाती वीडियो के साथ।